नमस्कार, मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी। आज हमारे शो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी अष्टमी आ रही है और दशहरा के लिए हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी में और समृद्धि हो। तो हमारे साथ है ज्योतिष गुरु जी, राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी अयोध्या से आए हैं एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है अम, श्री राम के बारे में जानने के लिए, अष्टमी के बारे में जानने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्या ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही हो और हम आगे बढ़े, जिंदगी में ग्रोथ हो। नमस्ते लिली। इस समय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। साथ ही साथ आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें नई जानना चाहते हैं और आप एक पत्रकार हैं, कुशल पत्रकार हैं, कुशल वक्ता भी हैं। साथ ही साथ अभिनय तमाम ऐसे जो है फ़िल्मों में और आदि तमाम अपनी जो है अपनी प्रतिभा को आप निखारने का सदैव कार्य करती हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी मुंबई की धरा पर ये हमारी जन्मभूमि है और हम आए और इसमें अपनी बात को साझा करने का अवसर मिला। पहले बात राम पर ही कर लेते हैं। भगवान राम इस सृष्टि के आधार हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कहा गया है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कोई अधम से अधम व्यक्ति हो, नीच से नीच, पातकी से पातकी व्यक्ति हो, अगर वो अपने जीवन में राम के नाम को एक बार भी धारण कर लेता है तो 1000 गुना कोटि यानी कोटि गुना फल उसको जो है प्राप्त होता है। तो राम की कृपा बड़ी अद्भुत है और यह नवरात्र में जब रावण यानी जलाया जाता है, दशहरा जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, उस समय तो रावण का दहन होता है। भगवान राम ने माता जानकी जब हरण हुआ तो उनको प्राप्त करने के लिए लंका पर विजय उन्होंने प्राप्त करी। साथ ही साथ जानकी जी का वहाँ पर पुनर्वापस होना अयोध्या में और उसके बाद दीपोत्सव से भगवान राम का और लक्ष्मण जी का और माता जानकी का स्वागत होना। तो राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतना ही कहा जाएगा कि राम ही इस सृष्टि के आधार हैं, राम ही इस जगत के संचालक हैं और जब जब मनुष्य अपनी मर्यादा को भूलता है तो भगवान उन्हीं नाना प्रकार के अवतारों को धारण करके और मर्यादा को बतलाने का काम करते हैं। जी। जैसे अष्टमी में हम कलश कैसे रखें? अष्टमी में यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन करेंगे। नवरात्रि में जो कलश रखा हुआ है जी। उसी कलश का लोग पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि में माता भगवती की प्रतिमा को लोग स्थापित किए हुए हैं। साथ ही साथ ये भी देखिए कि बहुत सारे लोग जौ जो होता है, जौ को बोते हैं, उगाते हैं और फिर अंतिम दिन क्या करते हैं कि कलश को विसर्जित कर देते हैं। कलश का एक तरीका जो आपने प्रश्न पूछा है उसका आशय यह है कि कलश का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। पहला तो ये, उससे घर की शुद्धता, नकारात्मकता दूर हो जाती है, शुद्धता व्याप्त होती है। दूसरा ये, कोई लंबे समय से बीमार व्यक्ति है जिस पर दवा न काम कर रही हो तो आप उस जल का पान करा सकते हैं, उस जल को कुछ समय तक रख सकते हैं। उसका कारण कि 9 दिन तक वह जल सिद्ध किया गया है और यकीनन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस जल का प्रत्येक दिन 1 चम्मच केवल पान करे वह और 21 दिन लगातार, तो विश्वास के साथ उसकी दवा जो है, जो बीमारियों में काम नहीं कर रही थी, वो काम करना शुरू कर देगी। तीसरा, जो जौ जमा हुआ है उसका क्या करें, तो कलश के ऊपर ढक्कन का चावल थोड़ा सा, एक सुपारी जो आपने पूजा पाठ में चढ़ाई हो और नीचे से जवा थोड़ा सा ले लें। विद्यार्थी लोग उस जवा को अपने पुस्तक में रख सकते हैं, इससे उनका विद्याध्ययन में मन लगेगा, उनका दिमाग ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। लक्ष्मी प्राप्ति और स्थिरता के लिए इस नवरात्रि की अष्टमी, नवमी और दशमी पर, दशहरा पर एक महा उपाय ये हो सकता है कि उसको विसर्जन के पश्चात कलश को अक्षत उसमें ऊपर वाला थोड़ा सा और नीचे से जवा और एक सिक्का और एक सुपारी, ये 4 चीजें लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए आने वाली नवरात्रि 6 माह तक। यकीनन विश्वास के साथ धन उसमें रुकना भी शुरू हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। तीसरा, उस पे जो नारियल रखा गया है, नारियल को फोड़ के खाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग उसको फोड़ के प्रसाद में बांट देते हैं। नारियल 9 दिन आपने पूजा किया, वो श्रीफल कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, उसे आप अपने पूजन स्थल पर चुन्नी में, चुनरी जिसे लाल चुनरी में लपेट के या फिर आप लाल कपड़े में लपेट के, कलावे से लपेट के आप उसे स्थापित करके रखिए। घर की सारी नकारात्मकता वह नारियल अपने आप में खींचता रहेगा। कोई बड़ा अनुष्ठान हो या फिर आने वाला अगला नवरात्र हो, तो जब नया आप कलश स्थापित करेंगे, नया नारियल रखेंगे, उस नारियल को आप विसर्जित कर दीजिए। तब तक वह नारियल घर में होना चाहिए। इससे नाना प्रकार की आदि व्याधि, जरा पीड़ा,
बहुत नकारात्मकता या फिर बहुत लड़ाई झगड़े विवाद जो होते हैं, ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। और ये आप करके देखिएगा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल इस नवरात्रि में आप करके देखिएगा, आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। अब ये सारी चीज़ें कलश से संबंधित थी। अब आपका दूसरा प्रश्न जो होगा। जी। मुझे पता है कि कन्याओं की भी पूजा होती है, हम्म। और उसके बारे में जरा बताइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, माता का पहला स्वरूप कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री। राजा हिमांचल के यहाँ उनका जन्म होता है एक बालिका के रूप में। शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाती हैं, ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती हैं, चंद्रघंटा का, कुष्मांडा का, नाना प्रकार के रूपों को। कन्या का पूजन इसलिए कि संस्कृति में स्त्रियों का सम्मान और सभ्यता दोनों बचा रहे। दूसरा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए। तीसरा, बहन बेटियों या फिर बाल रूप में भगवान सदैव अंतरात्मा में वास करते हैं। बड़े पे क्या वास नहीं करते, बड़े पे भी वास करते हैं, लेकिन इंसान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो प्रपंच से युक्त होता है, मुक्त नहीं होता। बालक क्या होता है, वो नाना प्रकार के विकारों से रहित होता है। इसीलिए 12 वर्ष से कम की आयु की जो कन्याएं हैं उनका पद प्रक्षालन करना चाहिए। अगर 9 दिन आप व्रत हैं तो यकीनन आप थाली में जल लेकर के उनका पद प्रक्षालन करें, और साथ ही साथ उनके मस्तक पर लाल चंदन और अक्षत सुशोभित करें। उनको वस्त्र के रूप में दुपट्टा या चुन्नी जो भी संस्कारों में है अपने, उसे आप दें। लेखन, पठन पाठन की पुस्तिका और तमाम चीज़ों को आप दे सकते हैं, जिससे उनके संस्कार जीवित रहें और उनका पढ़ाई में मन लगे। ध्यान रहे कि अगर आप पैसा दे रहे हैं, पैसा देते वक्त उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठाने का प्रयास करें कि इस पैसे को आने वाले नवरात्र तक अपने पुस्तक में रखना है या अपने गुल्लक में रखना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, चिप्स, चाउमीन, कुरकुरे, मोमोज आदि तमाम चीज़ों में ले जाकर के उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन हमें ये बताना होगा कि उस धन, उस प्राप्त किए हुए धन से तुम्हारा बुद्धि विकास, शिक्षा विकास, बहुत सारी चीज़ों में विकास होगा। तो वो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कन्या पूजन आवश्यक है, और कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है, अन्यथा वह व्रत अधूरा रहता है। जी। ओके। और दशहरा पे क्या करना चाहिए खास? दशहरा पर भगवान राम ने रावण को जिस समय उसका अंत हुआ, तो तमाम प्रकार की बुराइयां उस समय समाप्त हो गईं और विभीषण को राज्य मिला। जैसे जो है बाली का अंत हुआ, सुग्रीव को राज्य मिला। तो राम ने सदैव एक दूसरे को, बुराइयों को अंत करके अच्छाइयों को स्थापित किया। ऐसे ही मनुष्य आज रावण के पुतले का दहन तो करता है, लेकिन वो व्यभिचारों में, अनैतिक विचारों में वो संलिप्त है। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, क्रिया कर्म जो भी आप करते चलिए, अपने आप को, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। एक ऐसी भावना हो दूसरे के प्रति सम्मान की हो, नकारात्मकता ना हो। इस रावण दहन के सुंदर से आयोजन पर, इस पर आप खास क्या कर सकते हैं, आप पीली या काली सरसों लें और अपने सर से उतार लें। जिसको बहुत ज़्यादा नज़र लगती हो वो व्यक्ति यह कार्य जरूर करे। उसमें 5 या 7 फूल लौंग रखें, फूलदार लौंग हो। उन दोनों को मुट्ठी भर सरसों लेकर के 7 बार क्लॉकवाइज आप उसे उतार करके और एक काले कपड़े में बांध लें। बांधने के पश्चात जिस समय रावण दहन हो रहा हो उसको ले जाके वहीं फेंक दें। इससे वह नज़र दोष से भी बच जाएगा, बीमारियों का भी अंत होगा, उसकी मानसिक बुद्धि कहीं ना कहीं सेट होगी, सही होगी। नौकरी, धंधा, व्यापार आदि में उसका कहीं ना कहीं एक ग्रोथ होगा, अच्छी तरक्की मिलेगी। इस दशहरे पर यह क्रिया करने से बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा एक उपाय ये कर सकते हैं कि रावण दहन होने से पहले ही हम एक ऐसा सुंदर यमराज के नाम का एक दीपक जलाएं, यम के नाम का, सरसों के तेल का। वह दीपक अपने घर के राइट साइड जलाएं, दरवाजे के राइट साइड। जब आप घर से निकल रहे हो तो राइट पड़े, एंट्री कर रहे हो तो लेफ्ट पड़े हो। तो आप वहाँ उस दीपक को जला करके रख दें और रात्रिकालीन अर्धरात्रि तक वह दीपक जलता रहे। ऐसा करने से उस समय जितनी नकारात्मकता है घर के भीतर वो तो चली ही जाएगी, साथ ही साथ कोई नकारात्मकता ऐसी प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि लोग रावण दहन करके आते हैं तो बहुत सारे लोग तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों से भरे भी रहते हैं, और जरूरी नहीं कि वो अपनी दुर्वृत्तियों को वहीं गिरा के आ रहे हैं। तो हम अपने घर में एंट्री कर रहे हैं तो वो नकारात्मकता बाहर ही रह जाती है। इससे हमारा घर सही रहेगा। आने वाला व्यक्ति जो रावण दहन करके आ रहा है उसके विचार शुद्ध होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा, झंझट, क्लेश नहीं रहेगा। ये है पूरा विषय। जी हाँ, तो यही था। हमारे पास कुछ सवाल थे, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल थे कि हम दशहरा में ऐसे क्या कुछ करें, और आपने सारे सवालों का जवाब दिया। बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो सादर मच। धन्यवाद सभी दर्शकों को भी, और लिली आपको भी थैंक यू। आप सभी को हैप्पी दशहरा इन एडवांस। बहुत शुभकामनाएं।